नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज तारीख 5 अप्रैल वार रविवार। आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने कहा, केरलम में एलडीएफ जाएगी, एनडीए आएगी। पहले भी यहाँ आया, इस बार हवा का रुख कुछ और। राज्य में घर से वोटिंग की सुविधा। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में कार गिरी, 9 मौतें, सभी एक ही परिवार के, इनमें 6 बच्चे भी शामिल। कमलनाथ, आनंद शर्मा, थरूर का सरकार को समर्थन। कांग्रेस नेताओं ने कहा, मिडल ईस्ट संकट को अच्छे से संभाला, राहुल से अलग राय। केदारनाथ में भारी बर्फबारी, अटल टनल बंद। यूपी में बिजली गिरने से 5 मौतें। एमपी, राजस्थान में ओले गिर सकते हैं। 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। दादरा और नगर हवेली के डेमनी स्कूल फलिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के एक गोदाम में धमाका हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 8 लोग जख्मी हुए थे। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। देश में आय का 40% तक स्मार्टफोन खर्च पहुंचा, केवल 5% होना चाहिए। महंगाई ने 22 करोड़ यूजर्स का स्मार्टफोन अपग्रेड अटकाया। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शुक्रवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश था। अफगानिस्तान में भूकंप में 8 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के थे, जिनकी मौत घर गिरने से हुई। भारत में फिलहाल नुकसान की खबर नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में रात 9:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। घबराए लोग घर से बाहर आ गए। भूकंप के दौरान घरों में पंखे, झूमर हिलने लगे। लोगों ने इसके वीडियो बना लिए। शिमला, हमीरपुर में भारी ओलावृष्टि, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी। 24 घंटों में 4.6 सेल्सियस गिरा तापमान। 9 अप्रैल तक ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। भारत चीन सीमा पर बढ़ेगा टूरिज्म, उत्तराखंड में मिलेगा लद्दाख जैसा अनुभव। पर्यटकों के लिए साल भर खुली रहेगी नेलाक घाटी। राघव चड्ढा ने कहा, संसद गाली देने, माइक तोड़ने नहीं गया, मेरे खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक, स्क्रिप्टेड कैंपेन। धुरंधर के डायलॉग से आपको चेतावनी। आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को दूसरा वीडियो जारी किया। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया झूठ भी सच लगने लगता। 3 आरोपों में 0 सच्चाई है। 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट। ट्रंप का ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा गलत। अब तक अमेरिका के 7 विमान तबाह। लगातार 5 हफ्तों से जारी अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी खुफिया आकलन, जिसका हवाला CNN के 3 सूत्रों के जरिए दिया, बताता है कि ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं और उसके पास हजारों आत्मघाती ड्रोन मौजूद है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ लॉन्चर ऐसे हैं जो हमले के बाद जमीन के नीचे दब गए हैं या पहुंच से बाहर हो गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। एक सूत्र का कहना है कि ईरान अब भी पूरे क्षेत्र में गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। ईरान के बूशहर में शनिवार को न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिससे एक सुरक्षाकर्मी की जान चली गई। वहीं इजरायल ने ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में महशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इस इलाके में कई विस्फोटक हुए, जिसके बाद घटनास्थल से धुआं उठता हुआ देखा गया। पाकिस्तान में इजरायल अमेरिका की ईरान से जंग का असर दिख रहा है। वहाँ अगले 6 महीने तक मंत्रियों का वेतन रोक दिया गया है। 2 दिन पहले पेट्रोल 137 रुपये और डीजल 184 रुपये महंगा किया गया था। हालांकि देश भर में विरोध हुआ तो शुक्रवार को सरकार ने पेट्रोल 80 रुपये सस्ता कर दिया। टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट विवाद में माहिली मिस्त्री चैरिटी कमिश्नर पहुंचे। 2 बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति को अवैध बताया, कहा ट्रस्टी होने के लिए पारसी होना जरूरी। गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल में नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब आप अपनी ईमेल आईडी का यूजर नेम बदल सकेंगे। कंपनी के मुताबिक यह आपकी डिजिटल पहचान को अपग्रेड करने का एक तरीका है। फिलहाल यह अपडेट अमेरिका यूजर्स के लिए है, जो उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो अपना अजीब यूजर नेम बदलना चाहते थे। कार्टर घड़ियों से 300% तक लाभ। रोलेक्स पिछड़ी, निवेश में अब सिर्फ शेयर या सोना ही मुनाफे की गारंटी नहीं, लग्जरी घड़ियां भी असेट क्लास। 2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 1.02 लाख। टॉप वेरिएंट में TFT डिस्प्ले मिलेगा। 24.6 लीटर का बड़ा स्टोरेज। निटकॉन लिमिटेड दिल्ली में 100 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में 23 वैकेंसी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।